बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकर के यूट्यूब चैनल पे। आज जनाब आपसे कुछ अहम तरीन गुफ्तगू करते हैं और अहम तरीन गुफ्तगू है कि पाकिस्तान पे हमने कुछ अर्सा पहले आपको बताया था कि 2 नहीं 3 तरफ से हमला करने की प्लानिंग की गई है और वो हमला काफ़ी ख़तरनाक, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, और हर मैदान में पाकिस्तान को गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान आपस में ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी लड़ मर के बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए तकसीम शुदा कौम हो जाए और कमज़ोर मुल्क बन जाए। और फिर पाकिस्तान को एक और प्लानिंग की गई थी कि पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के इदारों से भी लड़ाया जाए। और एक तो इसके बैरूनी किरदार हैं, एक अंदरूनी किरदार हैं। तो आज हम ज़रा सारी डिटेल बताएंगे क्योंकि अब पाकिस्तान ने काउंटर नैरेटिव बल्कि काउंटर स्टेप्स लिए हैं उनको काउंटर करने के लिए, बल्कि एनकाउंटर करने के लिए। और अब पाकिस्तान ने अपना विजन दे दिया है कि पाकिस्तान के पास क्या मालूमात नहीं है, आईएसआई के पास क्या मालूमात नहीं है और आईएसआई से क्यों इतना खौफज़दा हैं। फिर एक सबसे बड़ी ख़बर ये कि वज़रा जो हैं वो वफाकी काबीना में रोते रहे, वफाकी काबीना के इजलास में क्यों रोते रहे, ये भी आपसे बात करेंगे। और कुछ गॉडफादर और सिसिलियन माफिया के बारे में। फिर एक और तलवार चली है जनाब, एक तलवार ऐसी चलाई है खान वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और उसके साथ हमारी मिलिट्री क़यादत भी उनमें ऑन बोर्ड है, एक पेज पे हैं। हमारे अस्करी और सिविल इदारों ने मिल के एक तलवार चलाई है और उस तलवार के चलने के बाद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और दुश्मन को क्या नुकसान होगा, ये बताते हैं। हमने आपको बताया था जनाब, वो ख़बरों की तस्दीक भी साथ साथ हो रही है। हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान को 2 तरह के हमले किए जा रहे हैं। वो आर्मी चीफ भी बता रहे थे कि एक हाइब्रिड जंग और दूसरा है जनाब 5th जनरेशन जंग। ये 2 तरह के, और उसमें सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरीके से जगार की जाए कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा किया जाए। और इंतशार इस तरीके से पैदा किया जाए, मजहबी इंतशार भी, सियासी इंतशार भी, और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान के मुस्तहकम इदारे हैं, मुसल्लह अफवाज और उसके ज़ैली इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जाए। और उसके लिए सहारा लिया गया सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में क्या क्या आते हैं जी, मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं, आपको मालूम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, और उसके बाद दीगर गूगल है। ये सारी की सारी सोशल मीडिया पे ऐप्स हैं। अब होता क्या है इसमें, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जो एक अहम स्टेप लिया गया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, रियासत पाकिस्तान ने झुकने से इनकार किया, उनको वार्न किया, मुज़ाकरात किए और कवानीन बनाने का कहा और रूल्स एंड रेगुलेशन ताबे लाने का कहा, लेकिन वो नहीं माने। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना ने एक अहम कानून साजी कर ली है। और उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो ये बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5th जनरेशन के बारे में, हाइब्रिड और 5th जनरेशन जो जंग है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। होता ही है, असल जो मसला है वो ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में कोई फ़िरका वारियत उस तरह से नहीं है। हम आपस में रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं जनाब, और ना फ़िरका वारियत है, ना मजहबी मुनाफरत है। हमारे साथ मसीही बिरादरी के लोग भी काम करते हैं, हिंदू भी काम करते हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग काम करते हैं, जॉब्स भी करते हैं, इदारों में भी काम करते हैं, हमारे अपने इदारे में भी यही है। तो ऐसा कुछ है नहीं, इसी तरीके से कोई सेक्टेरियन वाला मामला भी नहीं है। लेकिन होता ये कि ये कैंपेन लॉन्च की जाती है, फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, और उन फेक अकाउंट्स पे कोई सुन्नी बन जाता है, कोई शिया बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है। और उसके बाद फिर उसमें जो मज़ीद हमारे पास डिटेल्स आई थी वो ये थी कि ये मोस्टली ये जो इस तरह की ऐप्स पे जो अकाउंट्स बने होते हैं, समाजी राब्तों की मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे जो अकाउंट्स बने होते हैं, उसमें मोस्टली अब्रॉड, वो उनका बेस कहाँ से मिलती है, उनकी इंडिया से मिलती है, उनकी अफ़गानिस्तान से मिलती है, उनकी कुछ वेस्ट में कुछ बैठे हैं, वहाँ बैठ के अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं। और बहुत से अकाउंट्स होते ही फेक हैं, यानी कि मैं ही फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई 20 अकाउंट बना लिए और उसी 20 अकाउंट से मैंने वहाँ से एक ट्वीट
जनरेट किया और उसके बाद वो 20 अकाउंट में अकेला ही हूँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कोई 10 अकाउंट ईसाई बन के जवाब दे रहे हैं, कोई 5 हिंदू बन के जवाब दे रहे हैं, कोई 10 जो हैं वो शिया बन के जवाब दे रहे हैं, कोई 10 सुन्नी बन के जवाब दे रहे हैं। वो आपस में ही उनको लड़ाया जा रहा है। इसी तरीके से ये होता था जनाब कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़ फेक भी होते हैं, ओरिजिनल भी होते हैं, और इसमें ये सारी चीज़ चलाई गई, जिसको 5th जनरेशन और हाइब्रिड जंग का नाम दिया गया। इसका मतलब था कि सोसाइटी में, पाकिस्तान में इंतशार पैदा किया जाए। ये एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, सारी चीज़ें हो रही। तो उसके लिए पहले तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएँ, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोशल ऐप्स हैं उन्होंने तो इस पर ज़्यादा काम नहीं किया, आमादा नहीं हो, लेकिन अब कवानीन की मंजूरी दे दी गई है। पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनाब जो हमारे इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स थी, ISI, IB, MI, इन सब की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, FIA की, सब की, उसकी बुनियाद पे हमारे पास जो डाटा आया उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनाब फेसबुक की CEO जो हैं उनसे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको बताया कि जनाब ऑनलाइन नफ़रत और इंतहा पसंदी जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, और इसके सिलसिले में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होंगे। और प्लस ये कि पाकिस्तानी नौजवान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि फेसबुक पे ख़ास तौर पे, क्योंकि CEO से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम नफ़रत और इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत और इस तरह की चीज़ों को, नफ़रत आमेज़ मवाद को, और जिससे सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा हो, उस बात की हम इजाज़त नहीं दे सकते। लिहाजा आप इस सिलसिले में कोई रूल्स बनाएं, अपने रूल्स बनाएं और उसको फॉलो करें, और पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की रिवायात को और पाकिस्तान के आइन को भी आप अहमियत दें। और उसके बाद ये हुआ, लेकिन पैरेलल एक और काम भी हुआ है, क्योंकि एक और भी है जी कि ट्रेनिंग भी दी जाए, लेकिन पैरेलल एक काम हुआ। वफाकी काबीना ने क्या किया, वफाकी काबीना ने रूल्स बना दिए और PTA से कहा है कि जनाब इस पे काम शुरू करें, और उसके तहत जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स इस वक्त ऐप्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हदूद में जितनी भी करेंगी, उनको ज़ाब्ते के तहत लाया जाएगा। जिसमें क्या क्या हिदायत हैं जनाब, उसमें हिदायत ये हैं कि निजी ज़िंदगी आप मुतासर नहीं कर सकते, किसी की निजी ज़िंदगी में नहीं झांक सकते, और मज़हब ख़ास तौर पे पाकिस्तान का सकाफ़ती और अखलाकी और जो एक कल्चर है उस पर, और सकाफ़त के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़ और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ नहीं दिया जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों को मुतासर करने वाले हर किस्म के मवाद पर पाबंदी होगी। और फिर ये कि हमारे जो दिफाई इदारे हैं, फ़ौज पाकिस्तान हैं, और इसी तरीके से उसके ज़ैली इदारे हैं, उन पर भी आप कोई काम नहीं कर सकेंगे उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद, नफ़रत अंगेज़ मवाद। और यूट्यूब भी इसमें शामिल है, फेसबुक भी शामिल है, टिकटॉक, गूगल प्लस समेत तमाम कंपनियां जी रूल्स की पाबंद होंगी। और उसके बाद ये कि आपको सर्वर, इधर मेन सर्वर एक यहाँ पे कायम करना पड़ेगा। डेटाबेस सर्वर जो है वो 18 माह के अंदर अंदर आप कायम करेंगे। 9 माह में तमाम जो ये प्रोवाइडर्स हैं, सोशल कंपनीज़ जो हैं, सोशल मीडिया कंपनीज़, ये तमाम की तमाम अपने ऑफिसेज़ बनाएंगी। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मवाद पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के दीन के ख़िलाफ़ होगा, उस मवाद को हटाने की पाबंद होंगी। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जी, और वो ये है कि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मादर पिदर आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता, तो सोशल मीडिया पे भी जो काम कर रहे हैं लोग, जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, खा वो ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, गूगल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, उनको भी अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगी और उनको भी इन रूल्स के ताबे रह के काम करना होगा। और मैं अगली बात ये बता दूं कि ये जी अचंभे की कोई बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसे कवानीन मौजूद हैं, और हर मुल्क जो है वो अपनी सलामती, वो खा दाखिली सलामती है या
खारजी सलामती है, जोग्राफियाई सलामती है, या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, या आइडियोलॉजिकल जो इंटेग्रिटी है, उसको हर सूरत में उन्होंने ख्याल रखना है, उसके ताबे रहते हैं। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये एक तलवार चला दी गई है और अब कोई भी जनाब शख्स जो है वो और कोई भी अकाउंट इसी तरीके से फेक अकाउंट जो है वो अब बरकरार नहीं रह सकेगा। और ये इसके बाद यह है जनाब ख़ास तौर पे एक और बात, टिकटॉक पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका इस मामले पे एक हो गए हैं। टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है जी, और उसमें जितना भी मटेरियल है, जितना मवाद होता था, वो सारे का सारा बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ होता था। और 2 करोड़ तकरीबन एक माह में 2 करोड़ जो हैं वो सार्फिन हैं पाकिस्तान में जो टिकटॉक यूज़ करते थे, टिकटॉक यूज़र्स थे, या वो ख़ुद टिकटॉक पे एक्टिविस्ट थे, वो ये सारा कुछ करते थे। ये उन पे अब पाबंदी, टिकटॉक ऐप पे पाबंदी लगा दी। उसकी रीज़न ये है कि टिकटॉक ने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने जो कहा था, शिकायत थी पीटीआई की तरफ से, और उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा था। तो एक बात तो जहन में रखिए जनाब कि ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब क्यों लाए जा रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं जनाब यहूदी का एजेंट है फ़लाँ, ये एजेंट है फ़लाँ, ये एजेंट है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो कर रही है, मौजूदा गवर्नमेंट का मतलब तमाम। दूसरा जनाब, अब आगे अपोजिशन को भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज आड़े हाथों लिया। क्यों लिया है? पहले तो मैं बता दूं कि इस वक्त रियासत का मूड ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा है, और उसकी रीज़न ये है कि जो टारगेट मरियम बीबी इन्होंने रखा है वो है हमारी मुसल्लह इदारे जो हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, अफवाज पाकिस्तान, जुडिशरी, और ये सब के सब उसके टारगेट में। क्यों टारगेट में? इसलिए कि पाकिस्तान ने झुकने से इनकार किया है, पाकिस्तान ने झुकने से इनकार किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने झुकने से इनकार किया। और नवाज़ शरीफ का जनाब पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है, आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, और अब नवाज़ शरीफ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किसी भी सूरत में सफ़र नहीं कर सकेंगे। उसकी रीज़न है वो जैसे ही, क्योंकि वह बरतानिया से बाहर नहीं जा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान उनको वापस लाना चाहता है, और इसलिए लाना चाहता है कि वो मफरूर हैं, मुजरम है, सबको पता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है। तो पासपोर्ट और आईडी कार्ड ब्लॉक करने का मकसद ये है कि जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब एयरपोर्ट जाएंगे और अपना पासपोर्ट दिखाएंगे इमिग्रेशन ऑफिसर को, वो जैसे सिस्टम में इन करेगा उनका डाटा, तो वो ब्लॉक आगे आएगा, और उसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब ये बंदा ब्लैक लिस्ट हो चुका है, ये मुसाफिर जो भी है, लिहाजा ये काम कर दिया गया है। उसके बाद एक और किया गया है, शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया और उनके बच्चों के नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं। ये एक अगला स्टेप किया गया। उसकी रीज़न ये है कि इतना करप्शन के सबूत मिले हैं बिलियंस के नैब के पास कि उनका कोई ये जवाब नहीं दे सकते। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों अपोजिशन, मौलाना फजल रहमान का मैंने आपको बताया था, मरियम बीबी का बताया था कि ये दोनों आपस में कैसे गिटमिट कर रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब से राब्ते में हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इमरान खान ने उनका वाज़ेह तौर पे एक बात की है जी, उन्होंने कहा कि ये जब नवाज़ शरीफ और ने बाहर जाना था तो उस वक्त जो रिपोर्ट्स पेश की गई इस कदर संगीनी उसमें दिखाई गई कि जनाब बस ये हमारे ज़िम्मे ना लग जाए कहीं कि FIR कटवा देंगे। उन्होंने कहा कि वो इतनी उसमें दर्द था उन रिपोर्टों में, और उनकी हकीकत से करीब तो लग रही थी कि जब कुछ वज़रा ने मुखालफत की तो शीरी मज़ारी वफाकी वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ की, वो रो पड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गई थी कि आप इस नीम मुर्दा आदमी पे सियासत ना करें, यानी कि नवाज़ शरीफ पे, और इनको बाहर जाने दें, इनको इलाज, इनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस बाद देखा जनाब पूरी दुनिया ने कि क्या हुआ था, और उन्होंने कहा कि जनाब वो जब लंदन में गए तो वो दूसरा नवाज़ शरीफ, फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़े आज मूड में नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब
तंजीम साजी का भी उन्होंने जिक्र किया ख़ास तौर पे कि जनाब तंजीम साजी किस लिए कैसे की जाती है रात गए तक और पिछले पहरों में। उन्होंने कहा कि वो भी एक सामने चीज़ आई है। फिर एक और बात उन्होंने बताई कि ISI के पास हर सियासतदान, हर वज़ीर, हर मुशीर, हर MNA, हर बंदे के बारे में डाटा मौजूद है। जैसे कोई करप्शन करता है, ये मुमकिन नहीं कि ISI के पास उसका रिकॉर्ड ना हो और ISI को पता ना हो। उन्होंने कहा इसलिए मेरे ISI के साथ, फ़ौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उसकी रीज़न ये है कि हम कोई 2 नंबर काम नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान 2 नंबर काम नहीं कर रहे, लेकिन उनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। और रोज़वेल्ट होटल जो है न्यूयॉर्क में वो बंद कर दिया गया, उसको अब किसी ठिकाने पे लगाना है। तो ये मुस्तक़बिल में ये जो होटल की वारदात है ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये आप नोट करके रख लें जनाब, किसी दिन इंशाल्लाह ये सुनवाएंगे अगर इसी तरीके से इन्होंने उनको करने की, क्योंकि ग़ुलाम सरवर ख़ान जो हैं वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, वज़ीर हैं जो हवाबाजी के। एक चीज़ हो गई। उसके बाद ISI का मैं बता चुका हूँ कि वो जनरल ज़हीर के बाद कभी उन्होंने और अनफोल्ड किया जनाब। जनरल ज़हीर ने अगर इस्तीफ़ा मांगा था तो वो इस्तीफ़ा ना देते और उसके बाद ये कि फिर बताते जनरल ज़हीर को कर देते सैक। लेकिन उन्होंने कहा कि असल मसला ये है कि जनरल ज़हीर के पास नवाज़ शरीफ के करप्शन के तमाम सबूत मौजूद थे, इसलिए ये उनको कुछ भी नहीं कह सके और क्योंकि बंदा ख़ुद क्लियर ना हो तो वो किसी को सज़ा नहीं दे सकता। तो जनाब ये थी, और वो लगता यही है कि अपोजिशन से वो बिल्कुल खौफज़दा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कानून तोड़ेगा उसको हम गिरफ़्तार भी करेंगे, जेलों में भी डालेंगे और आम जेलों में डाला जाएगा। VVIP ट्रीटमेंट अब नहीं किया जाएगा इन लोगों के साथ। ये है जनाब सिचुएशन। और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो नज़र भी आ रही है पंजाब असम्बली में। जिस तरीके से उन्होंने अपने अरकान के साथ, गयास के साथ और शर्कपुरी के साथ जो कुछ किया, उससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में माहौल जो है काफ़ी गरमाया जाएगा। तो ये चीज़ें जनाब देखते हैं क्या होता है।